कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी सुशील कुशवाहा के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के लगभग कई पंचायतों से वार्ड सदस्यों को किरमा मैदान में बुलाया गया और एक बैठक की गई। सुशील कुशवाहा ने कहा, वार्ड सदस्यों को इस सरकार और वर्तमान पंचायती राज मंत्री के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। अब जनसुराज पार्टी के नेता सुशील कुशवाहा वार्ड सदस्यों के लिए और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। साथ ही आज की बैठक में उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया और कहा, सभी लोगों को जनसुराज पार्टी के सदस्य बनाई गई है। सुशील कुशवाहा ने कहा, आने वाले 5 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर सभी वार्ड सदस्यों का सम्मेलन होना है और वे सभी अपना अधिकार पाने के लिए जनसुराज पार्टी का हाथ को मजबूत करेंगे। बहरहाल आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के किरमा मैदान, जहां इस वक्त बैठक हो रही है और इस बैठक में उपस्थित कुछ वार्ड सदस्यों को भी सुनाते हैं और इसके साथ ही जनसुराज नेता सुशील कुशवाहा को भी सुनिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज़ लाइन नेटवर्क के लिए कुढ़नी मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। देखिए, आज किरमा ग्राउंड में हमारे जो जिला परिषद प्रतिनिधि है सुशील कुशवाहा जी, उनके अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों का बैठक बुलाया गया था, जिसमें वार्ड सदस्य को जो हकमारी किया गया है उसके विषय पर चर्चा हुई कि अगर जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो हम वार्ड सदस्यों का जो हक छीन लिया गया है उसको दिलाया जाएगा। उस मीटिंग में हम लोग भाग लिए हैं। यहाँ अनेक पंचायतें के लोग आए हुए हैं, वार्ड सदस्य आए हुए हैं। उसमें हम लोग को बताया गया है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो आपका जो नल जल पीएचडी को दे दिया गया है, उसमें से वार्ड लोगों का सारा जनता का जवाब देने लायक नहीं छोड़ा गया। वार्ड लोग को सब जिधर जाता है उधर बात सुनता है। उस विषय पर यहाँ पर चर्चा हुआ है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो हम वो सब हक वार्ड सदस्यों का दिलाने का काम करेंगे। आज 7 निश्चय का नहीं है, 7 निश्चय का पैसा मुखिया जी को दे दिया गया है। उसमें वार्ड सदस्य का जो भी थोड़ा मोड़ा काम होता है, मतलब से जो है जनसुराज का समर्थन जा रहा है आपका। जनसुराज के मीटिंग में हम लोग को बताया गया है कि मतलब वो उसका जनसुराज की सरकार आती है तो हम जो है इतना वार्ड सदस्यों का जो हक छीना गया है उसको हम लोग वापस दिलाएंगे। वार्ड नंबर 12 पंचायत हुआ किरमाडी। नाम क्या होता है? नाम बताइए। कन्हाई सहनी, चकिया पंचायत, वार्ड नंबर कितना है? 1। आप पंचायत कौन सा? चकिया पंचायत। अच्छा, आज के जो बैठक में आप लोग आए हैं, क्या बातचीत हुआ है? और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब विधायक बने हैं, चाहे जैसे कोई भी बने हैं ऊंचा पद का, लेकिन वार्ड मेंबर का कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। और मेरा पंचायत ही चकिया का है। रोड देखिएगा तो उसमें है इतना स्थिति खराब है कि आदमी उसमें आता भी जाता है, लेकिन किसी को कुछ बुझाता नहीं। कहने से भी आदमी नहीं सुनता है कि भाई रोड बना दिया जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि अगर बगल का विधायक हो और वो रोड मेरा मतलब विकास का काम नहीं हो रहा है तो मुझे वैसा विधायक नहीं चाहिए। इसलिए मैं तहे दिल से सुशील भाई के मैं साथ हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने समाज सेवा कर रहे हैं और जीतने के बाद ये करेंगे और अच्छे लोग हैं। जनसुराज की बैठक में आज जो पहुंचे हैं, हाँ बोलिए। तो क्या कुछ कारण था पहुंचने का? देखिए, हम लोगों को खोजे हैं, जो आदमी हम लोगों को खोजेगा उसी के यहाँ हम लोग जाएंगे। हम लोग दिल से हैं इनके साथ और दिल से रहेंगे, इसलिए कि हमको लुटेरा सरकार नहीं चाहिए, लुटेरा मंत्री नहीं चाहिए। पूरे प्रखंड के लूट लिया। हमारे पंचायत में जाके देखिए कि 2 करोड़ रुपया दिया गया है। 2 करोड़ में यदि 10-20 लाख का भी कहीं काम हुआ होगा, सारा के सारा लूट के रख लिया यहाँ के मंत्री जी, माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी। हम लोग के पास में एक पावर भी था, एक चेक काटने का, वो भी हम लोग से छीन लिया गया है। हमारे पूरे प्रखंड के विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे जितना भी वार्ड मेंबर लोग हैं, उनसे हम कहेंगे इस बार भगाओ केदार, कुढ़नी बचाओ केदार भगाओ। क्योंकि हम लोग पीठ पर मार देते तो ठीक था, पेट पर लात मारे केदार गुप्ता माननीय मंत्री। हम लोग के पास एक छोटा पावर था, हम लोग सबसे नीचे स्तर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि।
उसमें भी ये हम लोग को पेट पर लात मारे। हम लोग माफ कर देंगे जितने भाई है, लेकिन भगवान उनको माफ कभी भी नहीं करेंगे। इसी के साथ कितने नंबर वार्ड से पहुंचे? 6 नंबर वार्ड बसौली पंचायत। आज बैठक में क्या कुछ हुआ? आज यही विचार हुआ, जनसुराज पार्टी के सदस्य बने हम लोग। समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन करेंगे। किनके नेतृत्व में बैठक हुई? सुशील कुमार जी के नेतृत्व में बैठक हुई। किन किन मुद्दा पे बात हुई? नल जल के बारे में बात हुआ है। हमारे लोग के 7 निश्चय वाला जो छीन लिए हैं मंत्री जी, उसके बारे में बात हुआ है। गली नली के बारे में। क्या नाम है आपका? रामजी सहनी, किस पंचायत से आए? केरमा पंचायत वार्ड नंबर 13। चर्चा हुई है कि हम लोगों को अब 4 साल 5 साल हो गया, 4 साल होने का हो गया है, अभी तक हम लोगों को कोई काम धाम मिला नहीं। हम लोग खड़े के खड़े रह गए। इसलिए उन्होंने बताया है कि जो हम हमारे पार्टी में जुड़िएगा तो आपको अगले बार काम धाम मिलेगा। इसलिए हम लोग जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं जी। आज की बैठक में पहुंचे हैं किस पंचायत से? बसौली पंचायत से कै नंबर वार्ड? 5 नंबर वार्ड। क्या बात हुई जनसुराज की बैठक में? यही तो बैठक हुआ, जनसभा के साथ रहना है। हमरा एगो विभागीय था, मैंने पीएचडी बैठा नल जल, वो हमको चला नहीं 10 साल में। 3 दिन पानी दिया, उसके बाद नहीं चला, बंद हो गया तो बंद रह गया। अभी तक वर्तमान आवेदन भी दिए, कोई नहीं सुना। मैंने लिखते गाँव जाते थे तो कहता था कितना लगेगा खर्चा, आते इतना लगेगा खर्चा, 500,000 दे के चला, बाकी कोई सुनवाई अभी तक हमको नहीं हुआ, तो हम भी छोड़ दिए। जनता लगता है कि आपकी लड़ाई जो है जनसुराज लड़ेगी? हाँ, लड़ सकते हैं, इस बात तो है। हाँ, नाम इसका बता दीजिए। भोला यादव। सदस्यों के साथ आप बैठक कर रहे हैं, क्या सभी वार्ड सदस्य पहुंच पाए हैं? क्या कुछ का बैठक था? देखिए, आज पुरानी प्रखंड के केरमा पंचायत के जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसी के बगल में एक रूम है, वहीं पे आज हम लोग कार्यक्रम रखे थे। और इस कार्यक्रम में मतलब ये नहीं कि सभी वार्ड सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, ऐसा नहीं था। कि आज हम वही 20 से 25 वार्ड सदस्य, जो कि मुख्य जो वार्ड सदस्य हैं 3-4 पंचायत जो आसपास के हैं, उनको हम लोग खबर किए थे। और खबर करने के बाद पहले उनकी राय को हम लोग जाने कि अगर जनसुराज जो पार्टी है, जनसुराज पार्टी अगर आपके अधिकार के लिए लड़ेगी, आपके अधिकार के लिए अगर आगे बढ़ेगी, तो क्या आप लोग समर्थन कीजिएगा? तो सभी लोगों का यहाँ पे एक समर्थन, एकजुटता आई और सभी लोगों के तरफ से आज जनसुराज पार्टी की सदस्यता भी ये लोग स्वीकार भी किए और एक साथ समर्थन भी करने को भी तैयार है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 वर्षों से जो देखा जा रहा है कि इनका जो अधिकार जो भी वार्ड स्तर पर, क्योंकि ये लोग भी प्रतिनिधि होते हैं, तो इनके अधिकार को छीन लिया गया। अभी वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है, कुटनी प्रखंड के विधायक हैं, वो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है, तो सभी लोग जान रहे हैं। और मंत्री होने के बावजूद पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों के अधिकार को छीन लिए हैं। वार्ड के साथ जो अभी परेशानी हो रही है कि क्षेत्र में ये लोग सही से चल नहीं पा रहे हैं। इनके साथ नल जल का एक योजना भी पूर्व में था, उसको भी छीन के पीएचडी विभाग को दे दिया गया। और आप लोग जितने मीडिया कर्मी हैं, बार बार जब क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको समस्याएं सुनने को मिलती है कि नल जल चल नहीं रहा है, पानी नहीं दे रहा है। तो जब पूर्व में वार्ड सदस्य के पास ये अधिकार था, उस समय तो नल से जल आता भी था, कुछ जगहों पे छोड़ के बाकी जगहों पे ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज देखा जाए तो अधिकतर जगहों पे बंद पड़ा है। इसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार दोषी है, ये लोग से छीनकर पीएचडी विभाग को दिया गया। इसके साथ ही ये लोग तो ऑलरेडी लड़ाई लड़ भी रहे हैं ना। इन लोगों का तो मांग जो है, जो मांग था, उसको लेकर हाईकोर्ट में गए हुए हैं परिवर्तनकारी। तो क्या आपके तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? हम लोग इनके साथ हैं, इनके साथ पूर्व में भी थे और आज भी है। लेकिन मेरा कहना है कि जो यहाँ के पंचायती राज मंत्री है, जो इनका विभाग है, ये तो लड़ने के लिए गए कोर्ट के बहाने, लेकिन आज जो मंत्री हैं इनके अपने ही क्षेत्र के, वो क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं? वो भी मुखिया बन के, मुखिया से और विधायक बने हैं, मंत्री बने, उनको भी तो हर एक चीजों के बारे में जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल उपेक्षित किए, यही के नहीं पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों के साथ, पंचायत समिति के साथ और जिला परिषद के साथ
सभी तीनों के साथ ये खेल खेल रहे हैं। आज क्या और सब रणनीति बना है? आज जो बैठक हुआ क्या रणनीति बना? देखिए, आज का बैठक हम लोग एक छोटा कार्यक्रम रखे थे वार्ड सदस्यों के साथ, सब लोग की सहमति भी बनी है। इसका एक आगामी हो सकता है संभावित एक तिथि है 5 अक्टूबर, हम लोग के कार्यक्रम रखने जा रहे हैं और उसमें सभी वार्ड सदस्यों को, कुडनी प्रखंड के अधिकतर वार्ड सदस्य उसमें भाग भी लेंगे और इस सरकार जो वर्तमान सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे भी, और इसके लिए लोग समर्थन भी करने को तैयार है। और जो वर्तमान यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के मंत्री हैं, उनको तो उखाड़ ही फेंकना है, क्योंकि आज वो की बैठक में कितने लोग पहुंचे होंगे? आज के बैठक में लगभग 30-35 लोग इसमें आए हैं, जो कि अलग अलग पंचायतों से हैं, और सभी लोग से मिलके आज ये निर्णय हुआ है कि हम लोग जन स्वराज पार्टी का समर्थन करेंगे, साथ देंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन करेंगे। और हम भी आपको खुले मीडिया के सामने आप लोग बोल रहे हैं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बता देना चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी सरकार में आएगी, इनके अधिकार को दिया जाएगा। और साथ ही हम अगर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बनते हैं, क्योंकि कुडनी का बेटा भी है, यहाँ के जन्मधरती के भी है, कुडनी के बनते हैं, तो इनके अधिकार को दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे और इनके दिल को, इनके सभी को कभी कोई आघात न हो, इसके लिए भी हमेशा हम खड़ा रहेंगे। ये भी इनके साथ। अंत में एक सवाल कि आप जो है जैसे बताया कि इनका समर्थन मिलेगा, तो केवल समर्थन ही मिलेगा या इनको सदस्यता भी आप दिलाएंगे? इन सभी लोग को हम लोग सदस्य भी बना रहे हैं, सदस्यता भी इनको दिला दिए और सब लोग आज से जन स्वराज के समर्थन भी करेंगे, सदस्य भी हो गए आज से सब लोग। मेरा नाम सुशील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि, सह जन स्वराज नेता कुडनी।